हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन बीएल सीरीज थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार है। तो चलिए आपके सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारिश होती रहती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम ईजो रहता है और वो एक दूसरे लड़के के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और उसे किस करने को सोचता है। वैसे ये जो दूसरा लड़का है हमारा दूसरा हीरो जिंग हॉन है और ये जो जिंग हॉन को किस कर भी लेता है। तभी जिंग हॉन की आंखें खुल जाती है और वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और दिखाया जाता है एक हफ्ते पहले की कहानी। किस तरह उस दिन भी बहुत तेज बारिश होती रहती है और वहाँ पर ईजो के डैड का फ्यूनरल रहता है। पर फ्यूनरल के दिन ही उसका भाई ईजो को मारता रहता है और इतना ही नहीं, उसे बहुत ज्यादा गंदे गंदे शब्द भी बोलता है कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम एक नालायक बच्चे हो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी माँ के साथ साथ मेरे डैड भी बीमार हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिंगहॉन एक बार ईजो के भाई को रोकता है पर वो नहीं रुकता है और कहता है अगर तुम डैड के जमीन का कागजात नहीं ला कर दोगे तो मैं तुम पर केस की कार्रवाई करूंगा, और हाँ, अगर तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। पर ईजो अपने भाई के साथ लड़ाई नहीं करता और कहता है भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी उसका भाई कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो, तुम मेरे सामने ऐसा बन रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, डैड तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने के लिए क्या आ गए, वो तुम्हें ज़मीन कैसे दे सकते हैं। पर ये जो अपने भाई से लड़ता ही नहीं और उसका भाई उसे बहुत बुरी बुरी बातें करता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है। जिंगहॉन ये सब देखता रहता है और जिंगहॉन देखता है कि कोई इतना ज़्यादा दया दयानी कैसे हो सकता है, कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है। अगर कोई किसी को मारता है तो वो भी उसको मारता है, पर इसने अपने भाई को एक थप्पड़ भी क्यों नहीं मारा और उसके दर्द को क्यों सहता रहा। क्या इसकी सच में गलती थी? कोई इतना ज़्यादा दया कैसे हो सकता है और कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। पर ये जो जिंगहॉन को देखकर मुस्कुराता है और बेहोश हो जाता है और आज प्रेजेंट लाइफ को दिखाया जाता है। किस तरह ये जो जिंगहॉन को किस करता है ये देखकर जिंगहॉन कहता है मैं पूछ रहा हूँ ना तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ईजो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। और तभी जिंगहॉन कहता है सच बताओ तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम पर दया खाकर तुम्हें अपने घर पे रहने के लिए जगह दिया, पर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ईजो कहता है मुझे प्लीज माफ कर दो। पर जिंगहॉन ईजो का हाथ पकड़ता है और कहता है इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये कहकर जिंगहॉन वहां से चला जाता है और कहता है जब मैं सुबह उठूंगा मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता हूँ। और ईजो बहुत रोता रहता है पर वो कुछ नहीं बोलता जिंगहॉन से। और तभी दूसरी तरफ जब जिंगहॉन उठता है और देखता है कि ईजो कहाँ गया है, ईजो के रूम में जाता है पर वहाँ पर ईजो रहता है। ये देखकर जिंगहॉन कहता है सीरियसली मुझे यकीन नहीं होता ये इतना ज़्यादा बदमाश कैसे हो सकता है। पर जब वो जाता है ईजो के पास तो ईजो का पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। ये देखकर जिंगहॉन कहता है ईजो तुम्हें क्या हुआ है, बोलो कुछ। पर ईजो कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ ईजो की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और जिंगहॉन उसके पास बैठा रहता है। तभी ईजो जिंगहॉन का सर सहलाने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं क्या इसकी तबीयत ठीक है और सर्जरी ठीक हुई है। सर्जरी का नाम जैसे ईजो सुनता है वो उठ जाता है और कहता है क्या सर्जरी, मेरी सर्जरी क्यों हुई। और तभी डॉक्टर बोलते हैं पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और तुम्हें गैर ब्रदर की बीमारी हुई थी, और हाँ अपने घाव का इलाज करो, अगर तुम ज़्यादा दौड़ बार करोगे तुम्हारा फिर से चोट दर्द होगा। और तभी दिखाया जाता है कि जब जिंगहॉन ईजो को हॉस्पिटल में लाता है तो डॉक्टर से बोलता है कि इसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं इसे गैल ब्लैडर हुआ है और इसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर अभी इसी वक्त इसका ऑपरेशन नहीं होगा तो ये मर भी सकता है। ये सुनकर जिंगहॉन कहता है क्या सच में। और ईजो कहता है मुझे सर्जरी नहीं करवानी है। और तभी जिंगहॉन कहता है सर्जरी करवाइए, मैं सारे पेमेंट देख लूंगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट लाइफ में दिखाया जाता है ईजो कहता है कि ऑपरेशन का फीस किसने दिया। तो जिंगहॉन कहता है इसकी चिंता मत करो मैंने फीस दे दिया है। ये सुनकर ईजो कहता है वो तो बहुत ज्यादा थी। जिंगहॉन कहता है क्या तुम्हारे लिए वो फीस ज्यादा थी या तुम्हारी ज्यादा जिंदगी इम्पोर्टेंट। ईजो कहता है मैं कोई ना कोई तरीके से तुम्हें पैसे उन वापस कर दूंगा। और तभी जिंगहॉन कहता है तुम किस तरह वापस करोगे, तुम्हारे पास ना जॉब है और ना कोई काम करते हो। और तभी ईजो चुप हो जाता है। जिंगहॉन कहता है अगर तुम्हें
पैसे वापस ही करने हैं तो तुम्हें अपने बॉडी से ये करना होगा। ये सुनकर ईज़ो कहता है क्या? तभी जिंगहॉन कहता है क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी है इसलिए कोई कोई ना कोई तरीका ढूंढ लो किस तरह तुम अपने बॉडी से मुझे पेमेंट वापस करने वाले हो। तभी ईज़ो कहता है जिंगहॉन कहाँ जा रहे हो? क्या तुम कल वापस नहीं आओगे? और हाँ, कल के लिए मुझे माफ़ कर देना। ईज़ो कहता है मैं ऐसा दिखाऊंगा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मुझे उस दिन की बात याद मत दिलाओ। और हाँ, मैं तुमसे आज के बाद मिलने के लिए नहीं आऊँगा। तभी ईज़ो कहता है तुम सच में मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? तो जिंगहॉन कहता है नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, तो अपने आप ही घर आ जाना। दूसरी तरफ ईज़ो सर्जरी लेकर घर आता है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती रहती है। जिंगहॉन ये देखकर मुस्कुराता है और घर को पूरी तरह से वो फैलाया रहता है और खाना खाता रहता है। और तभी जिंगहॉन कहता है ओ तुम यहाँ पे आ गए हो। और तभी ईज़ो कहता है पर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे? जिंगहॉन कहता है मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए घर दिया और तुम्हारे हॉस्पिटल की फीस भी दी, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? और तभी ईज़ो कहता है ओ ऐसी बात नहीं है। तभी जिंगहॉन कहता है पता है मैं तुम्हारे लिए ही रुका था। और ये सुनकर ईज़ो कहता है क्या सच में तुम मेरा वेट कर रहे थे? जिंगहॉन कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, क्योंकि आज वीकेंड है और इसलिए मैं वीकेंड पे काम नहीं करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए और हाँ, बाद में कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेना जिससे कि तुम मुझे हॉस्पिटल की फीस वापस लौटा पाओ। दूसरी तरफ ईज़ो देखता है कि जिंगहॉन पूरे घर को बहुत बुरी तरह से फैला है। इसी वजह से वो पूरे घर की साफ सफाई करने लगता है और एक एक करके पूरे घर को पूरा साफ सुथरा कर देता है। जब सफाई कर लेता है तो वो जिंगहॉन के रूम में जाता है और कहता है ईज़ो खाना तैयार है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। तो जिंगहॉन कहता है क्या तुमने आराम नहीं किया है? और क्या तुम इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे, वो घर की सफाई कर रहे थे? तो ईज़ो कहता हाँ, मैं घर की साफ सफाई कर रहा था। ये सुनकर जिंगहॉन कहता है तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है, तुम इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकते हो? तभी ईज़ो कहता है तुमने तो कहा था कि मैं अपनी बॉडी से तुम्हें पैसे वापस करूं, तो मुझे लगा कि मैं घर की साफ सफाई करूंगा तो शायद इसे काम बन सकता है। तभी ईज़ुआ जिंगहॉन को बैंडेज देता है और कहता है मैंने बहुत कोशिश किया पर मैं नहीं लगा पाया, क्या तुम मेरे बैंडेज को लगा पाओगे? ये सुनकर जिंगहॉन कहता है क्या तुम किसी के भी सामने में ऐसे कपड़े उतार देते हो? और ये सुनकर इज़ुमा कहता है प्लीज़ मेरे बैंडेज को चेंज कर दो ना। और तभी जिंगहॉन कहता है नहीं, मैं नहीं चेंज करूंगा। और तभी इज़ुआ कहता है तुम मेरे लिए कोई बिल्कुल भी नहीं हो। और जिंगहॉन कहता है तुम बिल्कुल भी बच्चे नहीं हो, तो अपने आप से ये लगा लेना। और तभी इजिमा और जिंगहॉन डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी वो खाना खाने लगते हैं। और जैसे ही जिंगहॉन खाने को टेस्ट करता है और कहता है अगर तुम्हें मरना नहीं होगा तो प्लीज़ अगली बार कुकिंग मत करना। इजिमा कहता है क्या इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब है? और तभी जिंगहॉन कहता है अगली बार कभी भी कुकिंग ट्राई मत करना। और तभी इजिमा कहता है क्या इसका स्वाद इतना ज़्यादा बुरा है, क्या तुम उसको नहीं खाने वाले हो? तो जिंगहॉन उठ के चला जाता है। तो उसके दोस्त का फ़ोन आता है और इसी वजह से जिंगहॉन और इजिमा एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर उसके दोस्त रहता है। और तभी इजिमा उसके दोस्त को देखकर हाय बोलता है। वो दोनों उसके दोस्त के साथ खाना खाने लगते हैं। ये देखकर उसका दोस्त कहता है जिंगहॉन का मतलब तुम दोनों साथ में रहते हो जिंगहॉन के सर पे। ये सुनकर उसका दोस्त काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है जिंगहॉन एक ऐसा इंसान है किसी को अपने घर पे पहले कभी नहीं रखा, और पता है जिंगहॉन अगर किसी के साथ रहता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, यहाँ तक कि वो अपने घर पे भी मिलने नहीं जाता है। वैसे क्या तुमने उस पूछा था इजिमा उसके साथ रहने के लिए? तो इजिमा कहता है नहीं, इसने ही मुझसे कहा था अपने साथ रहने के लिए। ये सुनकर जिंगहॉन का दोस्त कहता है क्या तुमने कहा था? दिखाया जाता है कि जब जिंगहॉन इजिमा का घर देखता है तो कहता है क्या सच में ये तुम्हारा घर है, तुम इस जगह पे रहते हो? तो इजिमा कहता है हाँ, मैं इस घर पे रहता हूँ। तो जिंगहॉन कहता है इस जगह पे कोई कैसे रह सकता है, इससे अच्छा तो मेरा बाथरूम है, ये तो एक बिल्कुल छेद है। इजिमा कहता है पर यहाँ तो बहुत अच्छा है। जिंगहॉन कहता है इससे अच्छा तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। इजिमा कहता है क्या सच में? जिंगहॉन कहता है हाँ, तुम मेरे घर पे रह सकते हो। तो इजिमा कहता है क्या तुम्हारे बाथरूम में? जिंगहॉन कहता है नहीं, मेरे घर पर। और तभी इसी वजह से जिंगहॉन इजिमा को अपने घर पे लाता है, क्योंकि इजिमा के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। इसी वजह से जिंगहॉन को उस पर तरस आता है। जिंगहॉन कहता है मुझे इजिमा पे तरस आया इसीलिए मैंने उसे रहने के लिए जगह दिया। तो उसका दोस्त कहता है क्या सच में? सच बताओ तुम थोड़े अजीब हो गए हो, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी किसी के ऊपर इतना दया नहीं दिखाया है। वैसे सच में लगता है कि एक दूसरे के तुम लोग काफ़ी ख्याल रखते हो, क्या तुम इससे प्यार करते हो? जिंगहॉन कहता है ये मेरा कजिन है, तो एक कजिन दूसरे कजिन का ख्याल रख
ही सकता है। और तभी इस जिंगहॉन का दोस्त कहता है क्यों ना तुम अपनी कंपनी में इसको काम दिला दो, और क्योंकि तुम सीईओ के बेटे हो तो ये तुम्हारे लिए आसान है। जिंगहॉन अपने दोस्त पर गुस्सा करता है तो उसका दोस्त कहता है क्या ये बात सी कि तुम सीईओ के बेटे हो, मुझे माफ कर देना। वैसे सच बताऊं जिंगहॉन, तुम्हें थोड़ा सा मैनर सीखना चाहिए। और क्योंकि जिंगहॉन का दोस्त इस जिमा को पता है जिंगहॉन लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इस जिमा कहता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जब सब लोग इस जिमा को देखने लगते इस जिमा कहता है मेरा मतलब है वो काफी हैंडसम है ना, इसीलिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा। तभी जिंगहॉन अपने दोस्त से कहता है चलो हम लोग स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। जब जिंगहॉन अपने दोस्त के साथ बाहर आता है तो उसका दोस्त कहता है तुम्हारा काजिन काफी क्यूट है, मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। ये सुनकर जिंगहॉन कहता है वैसे तुम्हें इतना ज्यादा वो क्यूट क्यों लग रहा है। तो उसका दोस्त कहता है पता है आजकल यंग जनरेशन काफी अलग होती है, पर मुझे उसे देखकर लगा कि वो बहुत ही ज्यादा प्योर है और बहुत ही ज्यादा भोला इंसान है, इसलिए मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया है। क्या मैं इसको अपने घर पे ले जा सकता हूँ। जिंगहॉन कहता हाँ अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। दूसरी तरफ जिंगहॉन इस जिमा को देखता रहता है। इस जिमा चुपके चुपके तेल वाला खाना खाता रहता है। तभी जिंगहॉन कहता है मुझे लगता है हम लोगों को चलना चाहिए। पर बहुत देर होने के बाद जिंगहॉन काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। इस जिमा कहता है जिंगहॉन उठो ना, हम लोगों को घर जाना है। और तभी जिंगहॉन का दोस्त कहता है इजो मुझे लगता है कि तुम इसका ख्याल रख सकते हो, तो प्लीज जिंगहॉन को घर लेकर जाना। बेचारा इजो, उसे अभी अभी सर्जरी हुई है तो वो कैसे जिंगहॉन को लेकर जाता। जिंगहॉन काफी ज्यादा ड्रंक रहता है और वो अपने होश में भी नहीं रहता। इजो कहता है जिंगहॉन प्लीज आराम से चलो ना, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। पर जिंगहॉन इजो के काफी ज्यादा क्लोज आता है। इजो कहता है मुझे नहीं लगता कि इसे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। और बहुत कुछ करने के बाद इजो फाइनली जिंगहॉन के घर पे लाता है और उसे सोफे पर लिटा देता है। जिंगहॉन को होश आता है और वो तुरंत ड्रॉअर के पास जाता है और बैंडेज निकालता है। बैंडेज निकालने के बाद इजो के पास आता है और कहता है अपने कपड़े को थोड़ा उठाओ। और इजो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। और जिंगहॉन इजो के बैंडेज को चेंज करता है और इजो को काफी क्लोज से देखता रहता है। और जब जिंगहॉन इजो का बैंडेज चेंज करता है तो उन दोनों को कुछ कुछ होता रहता है और इनकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तभी जिंगहॉन से कहता है कि आराम से रहना। और तभी इजो कहता है जिंगहॉन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। और तभी जिंगहॉन इजो को हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा ना चुप रहो जाओ। और तभी जिंगहॉन इजो को किस करता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। और तभी इजो कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। पर जिंगहॉन नहीं रुकता है और इजो को किस करने लगता है और इजो भी जिंगहॉन को किस करता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। क्या जिंगहॉन सच में इजो से प्यार करता है या वो ड्रंक के वजह से ये सब किया है, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।